बीजेपी सीट हार कैसे जाएगी भाई? उल्टा पुल्टा बात। बीजेपी चुनाव जीत रही है तो हार कैसे जाएगी? बीजेपी को ही वोट देता है। नीतीश कुमार राज्य से गए नहीं, क्योंकि उस समय जो पूर्णिया में उनको कह के आए थे कि मेरे जीवन का ये अंतिम चुनाव है, ढकेला ढकेली कर रहा था। ऐसे भी जहाँ 40-100 हो, ये तो भाजपा परिवार है, तो परिवार के लोग अपने परिवार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए, मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हर जगह पहुंचते हैं। वहाँ भी पहुंचे, इसलिए चुनाव तो हम जीत रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा। दोनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। दोनों सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं। क्या देखते हैं आज वोटिंग जो हो रहा है, उसे कैसा अनुभव हो रहा है? क्या लगता है कि आगे चलकर किस तरह के परिणाम आने वाले हैं? दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतेगी, यही सारे जगहों से खबर आ रहा है, दोनों जगह से, गोपालगंज से और मोकामा से, कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विन कर रहा है दोनों सीटों पर। दोनों सीटों पर। ये प्रतिष्ठा की बात है, बीजेपी की प्रतिष्ठा की बात है। सवाल प्रतिष्ठा का नहीं, सवाल लोकतंत्र का है। प्रतिष्ठा तो वो बनाते हैं जो अपनी जमींदारी बूझते हैं मतदाता को। हम लोग जब बोचहा में भी उपचुनाव हो रहा था तो उस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ लीडर ने कहा था कि द्रौपदी के चीरहरण के जैसा है। इस बार आप लोगों को उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी और विचारों की पार्टी है। हमारी पार्टी कोनो व्यक्तिवादियों और अवसरवादियों की पार्टी, पलटीमारों की पार्टी नहीं है, परिवारवादियों की पार्टी नहीं है। ये विचारों की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतंत्र में विश्वास करने वाला जनता के अदालत में गया है, और जनता उसके अदालत में अपने चुनाव जिता के भेजेगी। हम लोग डुगडुगी बजाएंगे। अच्छा, आप लोग डुगडुगी बजाइएगा, लेकिन पटकनिया कैसे दीजिएगा? मोकामा में आप लोग 40-40 प्रत्याशी जो माफ कीजिएगा, माने चुनाव जो स्टार प्रचारक है उनको मैदान में कूदा दिए, चिराग पासवान को भी कूदा दिए, तो क्या लगता है कि उसका फायदा होगा? नहीं, कूदाने का नहीं। हमारे यहाँ तो कोनो खास व्यक्ति की पार्टी है नहीं। ये तो सारे लोगों की बार बार कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक पार्टी है। तो 40 हो कि 40-100 हो, ये तो भाजपा परिवार है, तो परिवार के लोग अपने परिवार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए, मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हर जगह पहुंचते हैं। वहाँ भी पहुंचे, इसलिए चुनाव तो हम जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम साफ कह दिया है कि बकवास बातों का हम जवाब नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के अब झांसे में कोई भी जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि सब लोग समझ चुकी है कि ये खाली झूठ और जुमला खाली करते हैं। झांसा तो नीतीश कुमार के झांसा में पड़े दोनों बाप बेटा। हमने कहाँ करे कि हमारे झांसा में आई है? हम तो झांसा देते भी नहीं हैं। हम लोग तो एक जो लोकतंत्र में जो जनता के लिए होना चाहिए वो विचार रखते हैं, परिवारों का विचार रखते नहीं हैं। जनता जानती है, और जिनकी विश्वसनीयता जनता में ख़त्म हो गया है, वो हमको क्या झांसा देंगे। लेकिन आरजेडी के तरफ से भी कम प्रचार नहीं किया गया दोनों सीटों पर। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अब्दुल वारिस सिद्दीकी, तेजस्वी यादव, तमाम नेता जो थे वो मैदान में थे, प्रचार कर रहे थे। तो क्या लगता है कि आज के परिणाम के बाद अगर बीजेपी सीट हार जाती है तो कितनी बड़ी सबक मिलेगी? बीजेपी सीट हार कैसे जाएगी भाई? उल्टा पुल्टा बात। बीजेपी चुनाव जीत रही है तो हार कैसे जाएगी? बीजेपी को ही वोट देता है। नीतीश कुमार राज्य से गए नहीं, क्योंकि उस समय जो पूर्णिया में उनको कह के आए थे कि मेरे जीवन का ये अंतिम चुनाव है, ढकेला ढकेली कर रहा था। ऐसे भी जहाँ जाते हैं वहाँ ढकेला ढकेली कर देता है सब, तो ये डर से गए नहीं। तो जिसकी विश्वसनीयता, जिस गठबंधन की विश्वसनीयता जनता के नज़र में इतना गिर गया हो, वो चुनाव जीतने का कहाँ सवाल होता है? यादव तो कह रहे हैं कि डर तो बीजेपी गई है, तभी तो चिराग पासवान को भी पाले में लिए हैं। उसके बाद में 40-40 स्टार प्रचारक मैदान में थे, तो डरी हुई तो बीजेपी है। बीजेपी डरी हुई है। वो बड़ा खुशहाल हैं। यही गुने गए थे नीतीश कुमार जो गाली दे रहा था, हमेशा कहते बाप से पूछो कहाँ से लाओगे, दादा से पूछो कहाँ से लाओगे पैसा। अब चाचा भतीजा को डरे से क्या? जो बाप दादा के गाली देता था, माई के गाली देता था, उसके साथ हो गए। ऐसा में भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ हुआ है क्या? ये प्रतिष्ठा बेचने वाली पार्टी नहीं है, ये विचारों के मंथन करने वाली पार्टी है। इसलिए हर आदमी को अपनी हैसियत और लगाम में बात करने की ज़रूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कहना था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि कोई भी कसर जो है बीजेपी नहीं छोड़ी है इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में, और साथ ही साथ दोनों सीट बीजेपी जीत रही है। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। 6 नवंबर को रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।